पटना हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। बिहार में अब पहले की तरह ही आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल राज्य सरकार ने जातीय गणना के बाद आरक्षण की फीसदी से बढ़ाकर 75% कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ गौरव कुमार और अन्य ने याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इन अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। सुनवाई करते हुए 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज फैसला सुनाया गया है और इस फैसले में सरकार को झटका लगा है। आरक्षण के प्रावधान में जो बदलाव किया गया था, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सरकार ने आरक्षण बढ़ाया है वो न्याय संगत और संवैधानिक संबद्ध नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्लियर वायलेशन कर रहा था। इवन प्रथम दृष्टया में वो वायलेट कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ लेट डाउन कर रखा है इंदिरा साहनी केस में कि कोई भी राज्य सरकार आरक्षण ला सकती है, आरक्षण दे सकती है। मैं ये भी क्लियर करता हूँ, मैं आई एम नॉट एंटी रिजर्वेशनिस्ट, है ना। तो हमारा मेन मकसद था कि जो संविधान के अनुरूप आना चाहिए और संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ रखा है उसके अकॉर्डिंग 50% के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हमारा यहाँ भी मेन जो मुद्दा था यही था, जिसको कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने स्वीकार किया और जो दो कानून रोजगार में और शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो दोनों कानूनों को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द किया तो सियासत शुरू हो गई। आरजेडी ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। मनोज झा ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। इस पर जेडीयू की ओर से पलटवार हुआ। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष बताए केस में इंटरवेनर क्यों नहीं बना। सरकार विधि विभाग से परामर्श कर कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगी और फिर आगे फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके, ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से आग्रह करेंगे चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश जी। आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग है, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक। हम लोग सब न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। अगर न्यायालय का आदेश आया है तो न्यायालय का आदेश सर माथे। लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है, अगर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पे इसको जो संवैधानिक बेंच है उसके सामने इसको रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तो डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो ये संवैधानिक संशोधन भी इसमें कर सकते हैं। निर्भर करता है कि इनकी मंशा क्या है। सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला हुआ। माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज उस फैसले को निरस्त कर दिया। जो विधानमंडल का फैसला था, सर्वदलीय फैसला था। अब विपक्ष के लोग इस पर आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हमारा राजनीतिक गठबंधन ऐसा है जिसके चलते आप आरक्षण का दायरा जो बढ़ा उसमें न्यायालय में हार हुई। तो आप बहुत संवेदनशील थे रिजर्वेशन के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर। आप गरीबों को हक दिए जाने के पक्षधर थे, तो आपको तो निश्चित रूप से न्यायालय में इंटरवेनर बनना चाहिए था।